Hello everyone. Today I am going to start chapter number 17th. Understanding shapes 3 special type of quadrilaters. First of all, we will do properties of quadrilaters. Let's see. Quadrilaterals. यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है। जैसे इस क्वाड्रिलेटर्स टोटल होती हैं 6, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम। और पैरेललोग्राम के अंडर जो है 3 क्वाड्रिलेटर्स आती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये सारी क्वाड्रिलेटर्स ही हैं। ये मैंने इसके अंडर इसलिए लिखा है पैरेललोग्राम के अंडर, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। रेक्टेंगल की भी सिमिलर है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर एंड रोम्बस इनके भी सेम है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। थोड़े से डिफरेंस तो होते ही हैं इनमें, लेकिन मेन ये है इन 4 क्वाड्रिलेटर्स में मेन ये बात है कि इनकी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। आगे फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। ये आपस में इक्वल एंड पैरेलल, ये आपस में, ठीक है, ऑपोजिट। ईच ऑफ द एंगल इज़ अ राइट एंगल। ये सारे जो एंगल्स हैं 90 डिग्री के बनते हैं। ये थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो गया है, लेकिन सीधी स्ट्रेट लाइन्स ही आएंगी। तो ये सारे जो हैं 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे बने हैं। एंड डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज़ इक्वल टू ओ डी। अब डायगनल पता होना चाहिए डायगनल होता क्या है। जो ये यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट बनती है इसको हम बोलते हैं डायगनल। ए सी और बी डी ये दोनों डायगनल हैं, लेकिन जब ऐसे इसको ऐसे क्रॉस करते हैं तो ये यहाँ पे आके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा और जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा। है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन जब ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ओ बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ओ डी के। ये मीनिंग होता है बाइसेक्ट का। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, इसमें भी मैंने बोला है कि ये पैरेललोग्राम की ही टाइप है। पैरेललोग्राम की टाइप क्यों है? क्योंकि इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। लेकिन स्क्वायर जो होता है ऑपोजिट साइड इक्वल तो पैरेलल है, लेकिन इसकी मेन क्या बात होती है? इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल हैं। ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। सारे एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री के बनते हैं। ईच ऑफ द एंगल्स इज़ अ राइट एंगल एंड डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जैसे ये यहाँ पे ऐसे डायगनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे आके, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों डायगनल आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नेमिंग कर लो, ए बी सी डी। ए सी और बी डी इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी। एंड थर्ड क्या है इसके डायगनल के बारे में कि ये इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल। ये तो 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है, लेकिन एक दूसरे को जब वो डायगनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो भी राइट एंगल पे करते हैं। मीन्स यहाँ पे भी वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस। रोम्बस जो है इस वे से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी इसकी जो सारी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। थर्ड क्या है? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो इसके डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, यहाँ पे, ठीक है। बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने बता दिया कि इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन ये जो डायगनल है ए सी और बी डी ये आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन जब इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, तो फिर एक दूसरे को कट तो कर रहे हैं लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी, और साथ में क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल। मीन यहाँ पे भी इसके 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। अगर कोई पूछे कि आप स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस बताओ, अब जो स्क्वायर है उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस जो है उसकी भी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो रेक्टेंगल है जो स्क्वायर है उसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के बनते हैं, लेकिन जो रोम्बस होता है उसमें ज़रूरी नहीं होता कि 90, कोई भी एंगल बन सकता है, 60, 70, 90 कोई भी बन सकता है, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये 90 का ही बनेगा या 70 का ही बनेगा, लेकिन स्क्वायर में ज़रूरी है कि अगर वो 90 का बनेगा एंगल, सारे एंगल, तभी वो जो है
स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन जो रोम्बस है उसमें ज़रूरी नहीं है। और सेकेंडली और क्या है इसमें डिफरेंस है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो रोम्बस है उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ओके, दो सिमिलैरिटीज़ आती हैं कौन कौन सी स्क्वायर और रोम्बस में, कि ऑल साइड्स इक्वल है और इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है कि सारे एंगल ज़रूरी हैं कि 90 के हों रोम्बस में, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर में होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में और एक और बात, जैसे मैंने रोम्बस ऐसे ड्रॉ किया है तो रोम्बस मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। थोड़ा काइट के टाइप में लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर काइट नहीं होगी। अगर ये तो बोला है सारी साइड्स इक्वल हैं तो फिर वो क्या है, रोम्बस है। आगे पैरेललोग्राम जो है इसमें मैंने ये शो किया है कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये साइड इसके, ये सिंबल ऐसे मैंने बनाया ना लाइन लगा के, वन लाइन, ये वन लाइन, तो मीन ये ए बी जो है डी सी की इक्वल है और जो ए डी है वो बी सी की इक्वल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल जितना ए होगा उतना सी, जितना एंगल बी उतना एंगल डी, ठीक है। थर्ड, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें सिर्फ डायगनल के बारे में एक ही प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ना तो राइट एंगल पे और ना ही वो इक्वल होते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। मीन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी कर देंगे। और एक मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मीन्स जैसे एंगल ए है एंगल बी है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू 180 बनेगा। ये 180 क्यों बनता है, क्योंकि जैसे आपको पैरेलल लाइंस की आपने प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं लोअर क्लासेस में कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनमें ये जो इंटीरियर एंगल बनते हैं इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, और इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो पैरेललोग्राम है यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम भी 180 की इक्वल आएगा। इधर से ये भी पैरेलल ही है लाइन, बी और सी को सम करें तब भी 180, सी और डी को प्लस करें तब भी 180, डी और ए को करें तब भी 180, क्योंकि ये सारे जो हैं को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं, और को इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा पैरेलल लाइंस में ही बनते हैं। अब जैसे है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रेपीजियम हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसमें सिर्फ एक ही जो साइड्स हैं, ये इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो अगर ये बोला है कि ट्रेपीजियम है तो मीन्स उसमें क्या है कि इसकी ये जो ऑपोजिट साइड का सिर्फ वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है, इक्वल नहीं बोलेंगे, जस्ट पैरेलल। और ये जो दोनों साइड्स होती हैं नॉन पैरेलल। पैरेलल्स का मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, और नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, जो सेम डायरेक्शन में नहीं जाती। जैसे ये जो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, लेकिन ये जैसे ये टेढ़ी ऐसे जा रही है, ये भी टेढ़ी, कहीं ना कहीं जाके इसने मीट हो ही जाना है, तो ये अलग डायरेक्शन है, इसकी अलग डायरेक्शन है। तो ये दोनों जो हैं ए डी और बी सी जो है वो नॉन पैरेलल साइड है, और डी सी और जो ए बी है वो पैरेलल साइड है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ट्रेपीजियम हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। और इसमें क्या है कि अगर दोनों ये लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल्स के बीच में एंगल ए और एंगल डी ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो वही प्रॉपर्टी आ गई कि टू पैरेलल लाइंस हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके बीच में ये जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल, इनका सम जो होता है 180। तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल डी करेंगे इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस सी करेंगे इज इक्वल टू 180। लेकिन इसमें एंगल ए और बी का सम जो है वो 180 नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं, नॉन पैरेलल हैं। और मैंने पहले बता दिया है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो पैरेलल लाइंस में बनते हैं, चाहे आप एडजेसेंट कह लो पैरेलल्स में, पैरेलल में एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, सप्लीमेंट्री में 180, या फिर ये कह लेंगे कि दोनों जो एंगल हैं वो कौन से एंगल बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी जो है वो को इंटीरियर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ काइट, ये मैंने काइट ड्रॉ की है, और काइट की जो एडजेसेंट साइड जो साथ साथ वाली, जैसे ये वाली साइड ए बी जो है किसके इक्वल है, बी सी के, ए डी जो है डी सी के इक्वल है, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, एडजेसेंट साइड।
ए बी बी सी, ए डी और डी सी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये यहाँ पे जब ऐसे बीच में डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। और वन ऑफ द डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अनदर। जो एक डायगोनल होगा वो दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मीन्स जैसे ये डायगोनल आ रहा है तो ये इसको ऐसे बाइसेक्ट कर देगा, तो ये पोर्शन जो है, ये जो यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।